नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल ITI गाइडलाइन में। मैं हूं रामव्यास यादव। और दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल पे देखा होगा कि कौन विद्यार्थी ITI फिटर ट्रेड से कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते हैं। दोस्तों, ये बातें एडमिशन लेने से पहले बच्चों को जानकारी होना बहुत ज़रूरी होता है, या फिर एडमिशन ले लिए हैं उनको सबसे पहला सीढ़ी ये जानना बहुत ज़रूरी होता है। तो आप ये सारे जानकारी लेने के लिए आप मेरे साथ बने रहें। चैनल पे जो भी विद्यार्थी नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इसलिए कि मैं प्रतिदिन ऐसे ऐसे वीडियो आप लोग के लिए लाते रहता हूं। जो विद्यार्थी ITI के फर्स्ट ईयर के विद्यार्थी हों या फिर सेकेंड ईयर के विद्यार्थी हों या फिर पास आउट विद्यार्थी हैं, तीनों के लिए MCQ क्वेश्चन प्रोवाइड करवाते रहता हूं, जो कि आप लोग प्रतिदिन क्लास कर ही रहे हैं। और उसके पीछे सब्जेक्टिव का क्लास लाते रहता हूं। अभी तो क्लोज है, जैसा कि अभी स्कूल जितना भी इंस्टीट्यूट है सारे बंद है, इसके वजह से अभी सब्जेक्टिव नहीं ला रहा हूं। और वर्कशॉप कैलकुलेशन, इंजीनियरिंग ड्राइंग या फिर सेल वेल, ऑडियंस फैक्ट्री, UPR VNL, जितने भी टेक्निकल तमाम एग्जाम होते हैं उनके लिए मैं MCQ क्वेश्चन प्रोवाइड करवाता हूं। दोस्तों, आज एक यूनिक चीज़ लेकर आया हूं, नया चीज़ लेकर आया हूं आप लोग के लिए, उन विद्यार्थियों के लिए जो कि फिटर ट्रेड से ITI करना चाहते हैं या फिर एडमिशन करवा लिए हैं, उनके लिए बहुत ही लाजवाब और शानदार मैं बताने वाला हूं। तो आप लोग बने रहिए दोस्तों। तो इतना चाहिए बताया कि आप ये सारे नोटिफिकेशन जानने के लिए सब्सक्राइब करने के बाद घंटी को जरूर प्रेस कीजिएगा, जो कि तमाम मेरा नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे और आप उसका लाभ ले सके। दोस्तों, हमारे साथ आज फैमिली इतना सारा जुड़ चुके हैं, आप लोग का इतना सारा प्यार मिल रहा है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग को। इसी तरह आप लोग प्यार बरसाते रहें और अपने दोस्तों के साथ लिंक को शेयर करते रहें, इसलिए कि मैं देख रहा हूं कि बहुत कम विद्यार्थी जुड़ पा रहे हैं क्लास में। क्यों भाई, क्या आपको टेक्निकल जॉब नहीं लेना है? क्या सेल वेल, ऑडियंस फैक्ट्री, ALP, जितने भी तमाम जॉब हैं, क्या इसका जॉब आप लोग को नहीं करना है? ITI किस मकसद से आप किए हैं? ITI में क्या आप पढ़ें नहीं पढ़ें उसको छोड़िए। अब आपको आती है अपने पैरों पे खड़े होने का जिम्मेवारियां। तो आप भाई इस जिम्मेवारी को अगर पहले से नहीं निभाइएगा तो जब एग्ज़ाम का टाइम आ जाएगा तो बहुत मुश्किल में पड़ जाइएगा। इसलिए कि आप लोग भी इस बार देखे होंगे जितने भी टेक्निकल एग्ज़ाम सारे हो रहे हैं उसमें ज़्यादातर BTech वाले स्टूडेंट, डिप्लोमा वाले स्टूडेंट सीट पे कब्जा जमा रहे हैं, हासिल कर रहे हैं। क्यों? ITI विद्यार्थी के लेवल पे जॉब है ड्राइवर का, टेक्नीशियन का, लेकिन सीट को कब्जा कर रहे हैं दूसरे विद्यार्थी, यानी हमारा खाना दूसरा आदमी खा रहा है। क्यों खाने दें? अगर खा भी रहा है तो ये ऐसा खाना है, जॉब एक ऐसा चीज़ है कि दूसरे के मुंह में से छीन लेना ही उचित होता है। यानी कब होगा? वो जितना तैयारी कर रहे हैं उनसे आपको ज़्यादा तैयारी करना होगा और पहले से, तभी तो तमाम ठीक है। दोस्तों, ये सारी चीज़ मैं बता रहा हूँ इसलिए कि मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, बहुत हम अपने तरफ से मैं देख रहा हूँ कि अच्छी अच्छी क्वेश्चन है अपलोड कर रहा हूँ मैं, लेकिन विद्यार्थी इस पर मतलब कि ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं हो रहे हैं। तो इन्वॉल्व होइए और तैयारी कीजिए और एक सीट पक्का कीजिए, काहे कि तमाम बहुत सारी टेक्निकल वैकेंसियाँ जॉब आते रहती हैं दोस्तों। तो आइए अब टॉपिक पे आते हैं दोस्तों। टॉपिक है हमारा कि फिटर किन विद्यार्थियों को करना चाहिए। ये तो सबसे पहले जान लेना चाहिए, या फिर एडमिशन लिए हैं तो सबसे पहला क्लास में होना चाहिए और आपको जानकारी होना चाहिए दोस्तों। तो आइए मैं बताता हूं आपको, ध्यान दीजिएगा। फिटर क्या है? FITTER, इसी को बोलते हैं फिटर। ठीक है, यही शब्द बनकर, यही लेटर बनकर के, लेटर जो हमारा है FITTER, यही हमारा है फिटर दोस्तों। क्या है? ये हमारा फिटर है। तो ध्यान दीजिए कि इसमें क्या क्या खूबी है। इसका अगर हम फुल फॉर्म निकालते हैं उसी से हमको पता चल जाएगा कि फुल फॉर्म, अगर इसका हम लोग फुल फॉर्म जान लेते हैं तो
आप अच्छी तरीके से जान जाइएगा कि फिटर किसको करना है और किसको नहीं करना है। तो फिटर देखिए FITTER इतना शब्द मिल करके क्या है, फिटर बना है। FITTER इतना लेटर बन से लिखा करके क्या बना है, फिटर पूरा हुआ है। अब है दोस्तों कि F का मतलब क्या होता है, I का मतलब क्या होता है, T का मतलब होता क्या है, ये T का मतलब क्या होता है और E का मतलब क्या होता है, R का मतलब क्या होता है। तो ये सारे चीज़ें अगर आप जान जाइएगा तो आप बढ़िया तरीके से समझ जाइएगा कि फिटर का मतलब क्या होता है, फिटर के एक विद्यार्थी को कैसा होना चाहिए। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है दोस्तों और नॉलेजेबल वीडियो जो कि हर विद्यार्थी को होना चाहिए जो ITI कर रहे हैं। तो आइए देखते हैं। फिटर का मतलब होता है दोस्तों क्या, फिटनेस। इसका मैं हिंदी भी बताऊंगा, आप बने रहिए। F से होता है क्या होता है, फिटनेस, और I से क्या होता है, इंटेलिजेंट। इंटेलिजेंट I से होता है। T से क्या होता है, टैलेंटेड। और ये T और जो है उससे क्या होता है, टारगेट। और E का मतलब क्या होता है, इफिशिएंट। और R का मतलब क्या होता है, रेगुलेटी, ये रेगुलर, कुछ भी बोल सकते हैं। रेगुलेटी। F से होता है फिटनेस, I से होता है इंटेलिजेंट, T से होता है टैलेंटेड, T से होता है टारगेट, E से होता है इफिशिएंट और R से होता है रेगुलेटी। तो ये इतना सारी चीज़ें इसका मीनिंग, फिटर का मीनिंग होता है। अब क्या है कि फिटनेस किसको बोलते हैं, शारीरिक रूप से फिट। फिटनेस का मतलब है कि जो विद्यार्थी अगर फिटर से करना चाहता है वो अपने शरीर से क्या होना चाहिए, पूर्ण रूप से, सुदृढ़ रूप से फिट होना चाहिए। कहीं कोई शरीर में दिक्कत नहीं होना चाहिए दोस्तों, उसी को बोलते हैं फिटनेस। शारीरिक रूप से फिट या सुदृढ़ भी लिख सकते हैं आप। अब है हमारा इंटेलिजेंट। इंटेलिजेंट का क्या होता है, मार्कर में डिस्टर्ब आ रहा है। मानसिक रूप से बुद्धिमान। क्या है, मानसिक रूप से बुद्धिमान। इंटेलिजेंट मतलब होता है मानसिक रूप से बुद्धिमान, यानी आपका मानसिक, आपका सोच जो होता है। देखिए विद्यार्थी का दिमाग सबका एक ही जैसा होता है। सब अगर पृथ्वी पे जब हम लोग अगर जन्म लिए हैं तो सबका एक ही जैसा होता है। जिस तरह कि आप मान लीजिए कि हमने कभी यूट्यूब चलाना नहीं सोचा होगा कि यूट्यूब चैनल भी बनाएंगे, लेकिन हमारी मानसिक में आई, हमारी सोच आई कि यूट्यूब चैनल बनाएं। लेकिन यूट्यूब चैनल बनाने से क्या हुआ, हमारा क्या था, लड्डू था, यानी 0 सब्सक्राइबर था। आज 0 सब्सक्राइबर से यहाँ तक पहुँचने को क्या हुआ, एक मानसिक हुआ, सोच होता है हमारा आगे। यानी हर आदमी का अपना अपना सोच होता है, सोचने का तरीका होता है। वो क्या होता है, वो दिमाग लगाने का जोर होता है कि कौन कितना दिमाग को रिमूव करता है, आगे बढ़ाता है। तो वही चीज़ है मानसिक रूप से बुद्धिमान, यानी अपने मानसिक से, अपने दिमाग से तेज, बुद्धि, फास्ट होना चाहिए। चलिए अगला है टैलेंटेड। टैलेंटेड क्या है,
कार्य सीखने की योग्यता, टैलेंटेड जो हमारा हुआ, आप भी बोलते हैं कि फलना विद्यार्थी, वो विद्यार्थी टैलेंटेड है, पढ़ने में टैलेंट है, यानी उसमें कार्य करने का, काम करने का, सीखने का सबसे पहली तो बात है उसके अंदर ललक होना चाहिए, तभी आप कार्य सीख पाइएगा। यानी कार्य करने से पहले आप मुकर जाइएगा कि ठीक काम हमसे नहीं होगा, तो बहुत और वास्ट हो जाएगा दोस्तों। अगर आपका पहले से एक तो मन काम करने का नहीं था, अगर ये बात आप सोच लिए तो वो काम और भारी हो जाएगा और फास्ट हो जाएगा, जो कि आप उससे पीछे हट जाइएगा। तो कभी भी आदमी को कार्य सीखने में पीछे नहीं हटना चाहिए, लेकिन यहाँ पे कार्य सीखने की योग्यता उसमें होना चाहिए, अपने आप में सोच होना चाहिए, अपने आप में उसको एक सहनशीलता होना चाहिए कि हम इस कार्य को सीख लेंगे, कर लेंगे, वही विद्यार्थी। अब है कि टारगेट, टारगेट क्या हो गया? लक्ष्य को पाने में कुशल, यानी कोई भी काम करने के लिए उसको अगर दिया गया टारगेट कि ये काम 2 घंटा में आपको कर देना है, तो उस काम को 2 घंटा में करने की क्षमता उसके पास होना चाहिए। लक्ष्य को पाने में कुशल होना चाहिए, यानी उस लक्ष्य को उतना टाइम में पूरा कर ले, ये सोच होना चाहिए। कर नहीं रहा है इसलिए कि पहले तो आप करिएगा नहीं, आईटी में एडमिशन करने से पहले तो कीजिएगा नहीं, लेकिन आपकी सोच, ये जितने सारे चीज़ हैं वो आपकी सोच पे है, तभी आप फिटर में एडमिशन ले सकते हैं दोस्तों। इतना चीज़ अगर आप में क्षमता है, हालांकि सभी कोई कह देते हैं कि फिटर बहुत ईजी है, जो लड़का पढ़ने में कमज़ोर है, जो नहीं पढ़ता उसको फिटर में एडमिशन करा दो, ये सोचना गलत है, बहुत ही सोचना गलत है। मैं बताता हूँ, फिटर ऐसा बात नहीं है कि जो कमज़ोर विद्यार्थी है, जो नहीं पढ़ने में तेज है या फिर मेहनत नहीं करता है, नहीं, उनका सिर्फ सोच होना चाहिए। हर जगह में आदमी का सोच होना चाहिए, वो खुद पे खुद काम करेगा। सोच नेगेटिव पॉइंट कभी नहीं होना चाहिए दोस्तों। अगर नेगेटिव पॉइंट अगर हर आदमी सोच ले तो सब काम, कोई भी काम जो है ना नहीं हो पाएगा, ठप हो जाएगा। इसलिए सोच कभी नेगेटिव नहीं रखना चाहिए, सोच हमेशा पॉजिटिव रखना चाहिए दोस्तों। चलिए, तो उसमें लक्ष्य को पाने में कुशल विद्यार्थी होना चाहिए, उसका सोच एकदम पॉजिटिव होना चाहिए कि हाँ, ये काम हम इतना टाइम में कर लेंगे। अब क्या है? इफिशिएंट। इफिशिएंट का मतलब क्या होता है? कार्य करने में कुशल, यानी कोई भी काम उसको दिया जाता है करने के लिए, वो काम अच्छी तरह से करने का, सही तरीके से करने का उसमें ललसा होना चाहिए, अपने आप में क्षमता होना चाहिए। बहुत सारे आप भी देखे होंगे कि मान लिया कि 2 विद्यार्थी ले लीजिए, एक विद्यार्थी को अगर कोई काम करने के लिए दे दिए, दूसरा विद्यार्थी को दूसरा काम करने के लिए दे दिए, तो दोनों विद्यार्थी को देखिए कुछ उसका मोटिवेट जो है अलग रहेगा। एक विद्यार्थी का मोटिवेट रहेगा कि सर जो हमें काम दिए हैं या फिर कोई भी, उसको मैं बढ़िया तरीके से करके दे दूँ। एक विद्यार्थी का रहेगा अच्छा बनाने के लिए मिला है, फटाफट जैसे जैसे बनाया सर बन गया। तो सोच अलग अलग होता है। आप क्लासरूम में देखते होंगे कि बहुत सारे विद्यार्थी बहुत बढ़िया तरीके से काम करते हैं और बहुत विद्यार्थी बहुत बढ़िया तरीके से फांकी मारते हैं। यही दोनों में सोच होता है, लक्ष्य होता है। तो विद्यार्थी कार्य करने में उनका सोच, उनका लक्ष्य एक अलग होना चाहिए, कुशल होना चाहिए कि हम जो काम कर रहे हैं वो बढ़िया तरीके से करें। अब क्या है? रेगुलरिटी, मतलब क्या होता है? नियमितता, यानी रेगुलर हमेशा अगर आप काम कर रहे हैं, जितने दिन का कोर्स है, जितने देर का काम है, वो आप नियम से करते हैं तो आपका काम जरूर सफल होगा, आपका मेहनत जरूर सफल होगा दोस्तों, इतना याद रखिएगा। वही विद्यार्थी फिटर से आप ले सकते हैं। अगर आप इतना चीज़ पहले सोच लीजिएगा कि अगर इतना चीज़ हमारे ऊपर में है, फिटनेस, इंटेलिजेंट, टैलेंटेड, टारगेट, एफिशिएंट, रेगुलरिटी, अगर इतना चीज़ आप में है तो आप ITI फिटर ट्रेड से
कर सकते हैं दोस्तों, कहीं कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। शारीरिक रूप से फिट, मानसिक रूप से बुद्धिमान, कार्य सीखने की योग्यता, लक्ष्य को पाने में कुशल, कार्य करने में कुशल, नियमितता, इतना चीज़ होना चाहिए। आप ITI फिटर ट्रेड से कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा दोस्तों। तो यही चीज़ मैं आपको बताने के लिए लाया था, और धीरे धीरे करके मैं हर ट्रेड का बताऊंगा जो कि आपके लिए बहुत ही लाभदायक होगा। आपको ये जानना बहुत ज़रूरी होगा। तो दोस्तों ये सारा चीज़ आप सीख लीजिए जिससे कि आपको आगे दिक्कत ना हो। तो चलिए यहीं तक, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों, बाय बाय।